आकाश की आंखों में नमी थी जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसने अपनी पुरानी मंगेतर आरती को देखा। वो वैसी नहीं थी जैसे 4 साल पहले उसने छोड़ी थी। तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो अब बुझ चुकी थी। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, एक लकड़ी के सहारे झुके हुए खड़े थे। आकाश को लगा वो एक ऐसी यात्री की तरह है जिसने अपने गंतव्य को छोड़कर एक अनजान राह पकड़ ली थी और अब वापस आया तो देखा कि उसका अपना आकाश ही अधूरा रह गया है। 4 साल पहले आकाश और आरती की शादी तय थी। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे को समझते थे। आकाश को अपने छोटे से शहर में एक सरकारी नौकरी मिली थी जिससे उसका परिवार संतुष्ट था, पर आकाश के सपने बड़े थे। वो महानगर जाना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात एक सेमिनार में शहरी व्यवसाय की बेटी शिल्पी से हुई। शिल्पी की चकाचौंध भरी दुनिया, उसका आत्मविश्वास, उसकी आधुनिक सोच ने आकाश को मोह लिया। शिल्पी ने उसे अपने पिता की कंपनी में एक बेहतर पद का लालच दिया और आकाश उस चमक में खो गया। उसने आरती से शादी तोड़ने का फैसला किया। जब उसने ये बात घर पर बताई तो कोहराम मच गया। उसकी माँ ने खूब रोया गिड़गिड़ाया, बेटा उस गरीब लड़की का क्या कसूर, तूने तो उसे वचन दिया था। समाज में हमारी इज्जत कैसे बचेगी। उसके पिता जो हमेशा शांत रहते थे गुस्से से बोले, ये कैसा फैसला है आकाश, अपने स्वार्थ के लिए तू दूसरों की खुशियां तबाह कर रहा है। लेकिन आकाश पर शिल्पी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने सब कुछ अनसुना कर दिया। आरती के परिवार से माफ़ी मांगकर उसने रिश्ता तोड़ दिया और शिल्पी के साथ मुंबई चला गया। वहाँ उसने शिल्पी से शादी कर ली और उसके पिता की कंपनी में एक अच्छी नौकरी पा ली। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। शिल्पी एक जीवंत आत्मा थी जो उसे बड़े बड़े क्लबों में ले जाती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती और हर सुख सुविधा देती। आकाश को लगा कि उसने सही फैसला लिया है, पर धीरे धीरे शिल्पी की आधुनिकता, जिसे वो कभी अपनी खासियत मानता था, उसकी कमी लगने लगी। शिल्पी को घर गृहस्थी में कोई रुचि नहीं थी। वो देर रात पार्टियों से लौटती, दोस्तों के साथ जुआ खेलती और आकाश से कहती कि वो इतने पैसे नहीं कमाता है कि उसके शौक पूरे कर सके। तुम एक छोटे शहर के आदमी हो आकाश। शिल्पी अक्सर चिढ़कर कहती, तुम्हारी सोच भी छोटी है, मैं तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी नहीं जी सकती। आकाश के दिल पर ये बातें चोट करती। उसने देखा कि शिल्पी के कई पुरुष मित्र थे जिनके साथ वो बेझिझक घुल मिल जाती थी, जो उसे अक्सर असहज कर देते थे। एक दिन उसने शिल्पी को एक विज्ञापन में एक मॉडल के रूप में देखा जिसमें वह बेहद आपत्तिजनक मुद्रा में थी। आकाश को लगा उसके पैर तले जमीन खिसक गई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसने गुस्से से पूछा। अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ, शिल्पी ने पलटकर जवाब दिया। तुम्हारी तंगहाली मेरे सपनों को नहीं मार सकती। आकाश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिल्पी नहीं मानी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक रात गुस्से में आकाश ने शिल्पी पर हाथ उठा दिया। शिल्पी बिना कुछ कहे अपना सामान पैक करके चली गई। उसने कहा, मैं आज़ाद परिंदा हूँ आकाश, मुझे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। शिल्पी के जाने के बाद आकाश अकेला पड़ गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में वो खुद को अजनबी और असहाय महसूस करने लगा। उसे अपने परिवार, अपने छोटे शहर और सबसे बढ़कर आरती की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की थी। शिल्पी की चमक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और उसने अपने सच्चे सुख को ठोकर मार दी थी। अपराध बोध और आत्मग्लानि से भरा आकाश अपने परिवार से माफ़ी मांगने का फैसला करता है। उसने अपनी माँ को एक पत्र लिखा जिसमें अपनी सभी गलतियों को स्वीकार किया और वापस घर लौटने की इच्छा जताई। कुछ दिन बाद उसकी माँ का जवाब आया जिसमें लिखा था, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हमने तुझे माफ़ कर दिया है, बस देर मत करना। आकाश ने तुरंत ट्रेन का टिकट कराया। जब वो अपने शहर पहुंचा तो प्लेटफॉर्म पर उसके पिता और छोटी बहन ज्योति उसे लेने आए थे। प्रीति ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके पिता की झुकी हुई पीठ और आंखों में एक खालीपन देखकर आकाश का दिल टूट गया। उसे पता चला कि उसके जाने के बाद आरती ने कभी किसी से शादी नहीं की और वो गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी थी और उसने खुद को पूरी तरह से बच्चों की सेवा में लगा दिया था। आकाश जब अपने पुराने घर पहुंचा तो माँ भी उसे देखकर फूट फूट कर रोई। घर के हर कोने में उसे आरती की याद महसूस हुई। उसे अपनी गलती का और भी गहरा एहसास हुआ। रात को उसकी बहन प्रीति उसके पास आई। भैया, प्रीति ने धीरे से कहा, आरती दीदी ने मुझे ये पत्र दिया है आपके लिए। कांपते हाथों से आकाश ने लिफाफा खोला। अंदर आरती की जानी पहचानी लिखावट थी। प्रिय आकाश, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। मुझे पता चला कि शिल्पी तुम्हें छोड़कर चली गई है।
मुझे ये जानकर दुख हुआ कि तुमने भी वही दर्द सहा जो मैंने सहा था, लेकिन अब तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। हो सकता है वो भी भटक गई हो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है आकाश। मेरे जीवन का एक हिस्सा तुमने भले ही छीन लिया, पर मैंने उस खालीपन को सेवा से भर दिया। मेरी शादी अगले महीने गांव के डॉक्टर सुनील से हो रही है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं उनके साथ खुश हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका दो। तुम्हें अब और नहीं भटकना चाहिए। अपने अधूरे आकाश को पूरा करो। शुभकामनाएं, आरती। पत्र पढ़कर आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा वो सचमुच एक अधूरे आकाश का यात्री है। उसकी उड़ने की इच्छा तो थी, पर अब पंख काट दिए गए थे। आरती ने उसे माफ़ कर दिया था, पर वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसने अपने ही हाथों से अपने सपनों का गला घोट दिया था। अब उसे इन अधूरे पंखों से ही जीवन का बचा हुआ रास्ता तय करना होगा, अपनी गलतियों का बोझ ढोते हुए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।